हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको हैप्पी होली, शुभ दोल यात्रा की बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको मालूम चल गया कि ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल केबल के ऊपर है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का जो केबल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका स्पेसिफिकेशन समझना, उसका स्पेसिफिकेशन का जो हर जो पॉइंट्स रहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही एक पॉइंट आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो चालू करते हैं वीडियो को। एंड फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले आप काइंडली, अगर नया व्यूअर्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे चल के कोई भी नया वीडियोस जो आएगा वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो प्योरली इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये मेरा आशा है। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम लोग जब इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल केबल यूज़ करते हैं, जैसे अभी आप एक इमेज आपके सामने आया होगा, तो वो इमेज में आप देख सकते हो क्या कुछ कोडिंग्स रहते हैं। वो कोडिंग का क्या मीनिंग होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रिकल कोडिंग के बारे में स्टडी करने से पहले वो जो आपका जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग मीनिंग समझ लेंगे फ्रेंड्स, कि एल्युमिनियम कंडक्टर जो होते हैं उसका जो कोडिंग है वो स्टैंड्स फॉर ए। पीवीसी इंसुलेशन जो रहते हैं कंडक्टर के ऊपर उसका कोडिंग है वाई। क्रॉसलिंक पॉलीइथिलीन इंसुलेशन उसका जो कोडिंग है वो है 2x। आर्मर जो रहते हैं वो एक होता है स्टील राउंड वेयर आर्मर, उसका जो कोडिंग है वो है W। और स्टील डबल राउंड वायर आर्मर जो होते हैं उसका कोडिंग होता है W। स्टील फ्लैट आर्मर उसका कोडिंग होता है F। स्टील डबल फ्लैट आर्मर उसका कोडिंग होता है आपका F। और पीवीसी आउटर शीट उसका जो कोडिंग होता है वो भी वाई होता है। लेकिन वो जो कोड है, केबल कोडिंग है, उसका अगर सामने वाई रहा तो आपका पीवीसी इंसुलेशन ऑन कंडक्टर माना जाता है, और एंड में वाई रहा तो पीवीसी आउटर शीट माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप गौर से इस पॉइंट्स को देखेंगे, मैंने कहीं पर भी कॉपर कंडक्टर का कोडिंग मेंशन नहीं किया, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है कि अगर केबल के जो कोडिंग है उसके सामने ए लिखा रहेगा तो माना जाएगा कि वो एल्युमिनियम केबल, एल्युमिनियम जो है कंडक्टर है। और अगर ए नहीं रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे कॉपर केबल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैं आप लोग के सामने जो ये कोडिंग शेयर किया ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। तो ये जो वीडियोज़ हैं इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल के ऊपर समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल भी रेडी किया आप लोग के लिए। ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे केबल का स्पेसिफिकेशन के ऊपर तो देखेंगे ऐसा लिखा रहता है 2x WY। तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कोडिंग पे बताया, जैसे मैंने आपको कोडिंग पे बताया 2x किसके ऊपर है? 2x है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन इंसुलेशन। तो ये माना जाएगा, ये जो 2x है वो क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन इंसुलेशन के लिए माना जाता है। ये जो W है, W किसके लिए है फ्रेंड? W है आपका स्टील राउंड वेयर आर्मर, उसके लिए W है। तो वो जो आर्मर्ड केबल का जो आर्मरिंग है वो स्टील राउंड वेयर आर्मर है। और यहाँ पर देखिए वाई एकदम एंड पे है, तो इसका मतलब है इसका जो आउटर शीट है वो पीवीसी है, जैसे मैंने इधर आपको मेंशन किया कि पीवीसी आउटर शीट वाई। ओके, और एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ।
देखिए मैंने इधर एक कोडिंग लिखा, A2XFY। इसका क्या मतलब बनता है फ्रेंड्स? जैसे मैंने बोल दिया कि इसका पहले देखिए कोई ए नहीं है, तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसके सामने ए नहीं है। 2x का मतलब होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन रहता है। W स्टैंड्स फॉर स्टील राउंड वायर आर्मर और Y फॉर आउटर शीट PVC। लेकिन इसमें इसके सामने ए है, तो इसका मतलब है इसका जो कंडक्टर है वो एल्युमिनियम मेटल का है। 2x similarly stands for the cross-linked polyethylene insulation. F stand for flat steel armor। देखिए इधर F है, इधर W है, तो F stands for flat steel flat armor F, और Y stands for outer sheet insulation, that is PVC। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं, AYFY। इसका क्या मीनिंग आता है फ्रेंड? इसका मीनिंग यही आता है कि ये जो ए है ये स्टैंड फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर, Y स्टैंड फॉर PVC insulated, not cross ethylene insulated, it's PVC insulated फ्लैट आर्मर। इसका जो आर्मरिंग है वो फ्लैट है, फ्लैट स्टील आर्मर, और इसका जो आउटर शीट है वो भी PVC का है। तो फ्रेंड अभी जैसे मैंने और एक इमेज आपके सामने डिस्प्ले किया, शायद ये रिपीट इमेज भी होगा। तो ये जो इमेज है इसका कोडिंग जो है ना, तो ऐसे स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में जब आप सीनियर लेवल के इंटरव्यूज़ देते हो तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपने शायद केबल के ऊपर देखा होगा 2x WY, A2X FY, AY FY ये लिखे रहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स सिंपल सा, बहुत ही सिंपल आंसर है, ये केबल कोडिंग है। हर अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग है जो मैंने आप लोग के सामने शेयर किया। मैं और एक बार इसको शेयर कर देता हूँ आप लोग के सामने। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। और फ्रेंड्स और एक चीज़ है कि जैसे मेरे थांबनेल को अगर आप बराबर देखोगे तो उसमें क्या लिखा है 3 कोर 400 स्क्वायर mm, तो सॉरी 3.5 कोर 400 स्क्वायर mm। तो इसका मतलब है कि वो जो कंडक्टर साइजिंग है, केबल का जो साइज है वो 400 स्क्वायर mm का केबल है। 3.5 कोर इसका मतलब आता है आपका जो रेड येलो ब्लू है और जो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये 3.5 कोर है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रल है वो 185 स्क्वायर mm का है, इसीलिए 3.5 कोर बोला गया है। और एक है FRLSH, मैं इधर ही लिखता हूँ FRLSH। मैं इसके ऊपर थोड़ा बोलूँगा क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो आज नहीं है, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो FRLSH ये तो पहले ही ऐसा होता है, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक एंड लो हैलोजन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपका इंडस्ट्रियल जो केबल्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड्स ऐसा ही है कि आपको किस टाइप का केबल लेना है। ऐसा ही इसके ऊपर भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। ये भी ऐसा कुछ छोटा टॉपिक नहीं है, ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो ऐसा है कि फायर रिटार्डेंट लो स्मोक एंड लो हैलोजन। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि दोस्त कि इंडस्ट्री में, भगवान ना करे किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी फायर हो, लेकिन फायर अगर होता भी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो केबल दोस्त चलेगा ही, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फायर रिटार्डेंट का मतलब बनता है कि इसका फायर रेजिस्टेंस का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लंबा है। मतलब इसका मतलब क्या बनता है, क्या ये जल्दी फायर नहीं पकड़ता। नेक्स्ट आता है लो स्मोक। फ्रेंड्स क्या होता है, केबल का जो इंसुलेशन रहता है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन या PVC है, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जलने के बाद
ये स्मोक क्रिएट करते हैं। तो इन केस ऑफ जो फायर एक्सटिंग्विश करने अंदर जाते हैं या जो सेफ्टी टीम फायर टीम जो अटेंड करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो अगर ज़्यादा स्मोक अंदर हो जाएगा तो उनका जो विजिबिलिटी है वो बहुत लो हो जाता है। तो इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है ये सब कोडिंग या ये जो स्टैंडर्ड्स है इसके माध्यम से कि फायर अगर केबल को फायर हुआ भी तो उसमें लो स्मोक एमिट हो। और लो हैलोजन बोले तो अगर जो पीवीसी जो है अगर वो जलने के बाद जो आपका टॉक्सिक गैसेस एमिट करता है ना, उसका भी स्टैंडर्ड्स है कि लो हैलोजन हो या जीरो हैलोजन हो। जो जीरो हैलोजन होता है उसका कोटिंग आपका ZH रहता है, ठीक है, एंड में। जैसे इधर FR-LAC है वो तुम्हें ZH रहता है, मतलब जीरो हैलोजन। इधर है लो हैलोजन, मतलब लो हैलोजन गैस एमिट करेगा ताकि किसी को ब्रीदिंग का भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आई फील कि आज मैंने एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए